अपने YouTube चैनल न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें आपका एनसीईआरटी का साइंस का सिलेबस आता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे मैं आपको करवाती हूँ एनसीईआरटी साइंस की तैयारी। ठीक है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ये टॉपिक हमारा जितना इंटरेस्टिंग है उतना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये हम लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी जो पूरी लाइफ होती है वो हमारे हिस्सों में बटी हुई होती है, फेजेस में बटी हुई होती है। ठीक है। सबसे पहले एक बॉर्न बेबी होता है, फिर बेबी से चाइल्ड में डेवलपमेंट होता है। ठीक है। फिर आपके एडोलसेंस एज आती है, एडल्ट आती है, ओल्ड। तो हमने जैसे कि टॉपिक का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी कि हम किसकी बात करेंगे? हम उस एज की बात करेंगे जब किसी बच्चे का परिवर्तन होता है आपका चाइल्ड से एडोलसेंस की एज में। ठीक है। बेसिकली एक बच्चे की एज और एक जो बड़े की एज होती है उसकी जो बीच की एज होती है उसी को हम बोलते हैं एडोलसेंस एज। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं इस एज के दौरान। तो हम इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरे कंटेंट के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जब कोई भी बच्चा हमारा एडोलसेंस एज में पहुंचता है तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, किस किस कारण से परिवर्तन आते हैं, क्या बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। यही सब चीज़ें हम हमारे इस कंटेंट के अंदर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारा सबसे पहले क्या होता है, एक चाइल्डहुड की एज होती है, बचपन होता है, और एक एज होती है एडल्टहुड, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बड़ी। तो इन दोनों के जो बीच की एज होती है उसी को हम बोलते हैं क्या? एडोलसेंस एज। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस एज। मेनली ये जो एज होती है वो आपकी 10-11 साल से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और आपकी 17-18 साल तक आपकी रहती है, मान के चलिए 19 तक रहती है। इसी वजह से इस एज को टीनेज एज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टीनेज। टीनेज किस लिए? क्योंकि आप देख सकते हैं 13 से लेकर 19 तक जितने भी नंबर्स हैं सब में लास्ट में क्या आता है? टीन आता है। इसलिए एडोलसेंस एज को हम टीनेज भी बोलते हैं। ठीक, ये सब चीजें मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी वन बाय वन। देखिए, अब दो वर्ड आते हैं हमारे, एक आता है एडोलसेंस, एक आता है हमारा प्यूबर्टी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इन दोनों में आपके डिफरेंस को समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले आप इसी चीज को समझिए। देखिए, एडोलसेंस क्या होता है बेटा? एडोलसेंस वो एज होती है, वो ट्रांजिशन होता है जिसमें एक बच्चा चाइल्ड से एडल्ट के बीच में परिवर्तित होता है। तो इस बीच जो चेंजेस आते हैं वो आपके फिजिकल भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, और सोशल भी होते हैं। तो इस ड्यूरेशन में जो ये सब चीज़ें होती हैं वो हमारी एडोलसेंस के अंदर आती हैं। लेकिन जब हम प्यूबर्टी की बात करते हैं तो प्यूबर्टी के अंदर हम जो होते हैं फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फिजिकल चेंजेस, एंड स्पेशली जो हमारे सेक्स से रिलेटेड होती हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं, हम उन चेंजेस के बारे में बात करते हैं प्यूबर्टी के अंदर। इसे हमेशा याद रखिएगा। यही आपका बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। करेक्ट। सो देखिए, पीरियड ऑफ लाइफ जब हमारी बॉडी चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, उस एज को क्या बोलते हैं? एडोलसेंस एज। कहने का मतलब ये है बेटा, इस एज से पहले किसी भी मनुष्य के अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती। जब बच्चा 12 साल का हो जाता है, 12-13 साल का हो जाता है, तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होने लगते हैं, वो आपके आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता स्टार्ट हो जाती है। ठीक, इसी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा पहले के टाइम में आपके 12-13 साल में भी लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी। ठीक है। ये आपकी 11 साल से लगभग शुरू हो जाती है, और 18-19 साल तक जो ये कैपेबिलिटी होती है वो पूरी तरीके से बच्चे के अंदर हो जाती है। यानी कि जब बच्चा हमारा 18-19 साल तक की एज में पहुंचता है, उस टाइम तक वो फुली मैच्योर हो जाता है। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए।
ठीक, एडोलसेंस को अभी मैंने बताया हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स भी बोलते हैं। गर्ल्स के अंदर एडोलसेंस जो होती है वो जल्दी आती है कंपैरिजन टू बॉयज। ठीक है, गर्ल्स की एडोलसेंस का मतलब क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुएशन से मतलब होता है। क्या होता है गर्ल्स के अंदर, क्या स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तब जब उनके अंदर हमारी क्या आती है, वो एडोलसेंस की एज में पहुंचते हैं। करेक्ट। बॉयज के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, अभी हम उन सभी चेंजेस के बारे में आगे पढ़ेंगे। ड्यूरिंग प्यूबर्टी मैनी चेंजेस अकर, बहुत सारे चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के दौरान भी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चेंज यही होता है इस दौरान, इस एडोलसेंस एज के दौरान, कि जो बच्चा होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे प्यूबर्टी के दौरान आपके कौन कौन से चेंजेस आते हैं। एक आता है फिजिकल चेंज, एक होता है इमोशनल चेंज, एक होता है कॉग्निटिव चेंज। ठीक है, जिसे चाहे हम प्यूबर्टी भी कह सकते हैं और चाहे तो हम कह सकते हैं एडोलसेंस। राइट, तो मतलब बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अब जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज चीज देखने को मिलती है बेटा, ग्रोथ स्प्रेड। मतलब क्या होता है कि जब एडोलसेंस की एज के पास पहुंचता है तो बच्चे की जो हाइट होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। क्या होता है, हाइट जो होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। फिर उसके बाद बॉडी शेप में भी चेंज आता है। देखा जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो बढ़ जाती है, हिप्स एरिया ब्रॉड हो जाता है। और बॉयज़ के अंदर क्या होता है, उनकी जो चेस्ट होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है, उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं। तो फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, हेयर्स में चेंजेस। और वॉइस जो होती है, क्या होता है, वॉइस आपकी, देखा जाता है कि जो बॉयज़ों की वॉइस होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है, हार्श हो जाती है। राइट, पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं फेस पे। किसकी वजह से, आपके स्वेट ग्लैंड की वजह से। उस टाइम पे क्या होता है, आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, जिसकी वजह से क्या होती हैं, आपके फेस पे एक्ने आ जाता है। गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर द फ्यू चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। यदि मैं इमोशनल की बात करती हूँ तो क्या होता है, प्यूबर्टी के दौरान जब हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। हमें कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी हमारे को बहुत रोना टाइप से भी आ सकता है, या हमें बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एंगर होता है। किस वजह से होते हैं सब, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। एक देखा जाता है इस दौरान सभी बच्चे अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। मैं कैसा दिखता हूँ, मेरे को ये क्यों हो रहा है, मेरे को ये करना है। ठीक है, और सेक्सुअल इंटरेस्ट दूसरों में आने लगता है। कॉग्निटिव भी होते हैं। कॉग्निटिव चेंजेस में क्या होते हैं, अब हमारा जो ब्रेन है वो कंप्लीटली क्या होता है, डेवलप हो जाता है। और अब हम और चीज़ों को बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तरीके से या कॉम्प्लेक्स तरीके से चीज़ों को समझ पा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की थोड़ी आपके डिटेल्स के अंदर। अभी मैंने क्या बताया फिजिकल चेंजेस के अंदर, कि क्या होता है, हाइट में इंक्रीज होता है। क्या होता है, जैसे ही आप एज एडोलसेंस की एज में पहुंचते हैं तो आपकी जो हाइट होती है उसमें एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आप एकदम से, आपने देखा होगा कोई कहता होगा, अरे तुम तो छोटे से थे, तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ गई। तो ये ज़्यादातर जो है बच्चों के अंदर एडोलसेंस की एज में देखने को मिलता है। ऐसा देखा गया है कि जो गर्ल्स होती हैं इनिशियली बॉयज़ के कंपैरिजन में जल्दी ग्रो करती हैं। ठीक है, हालांकि जो ग्रोथ होती है वो आपकी बहुत कुछ आपके पेरेंट्स पे भी डिपेंड करती है। हमारी जो हाइट होती है वो भी हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। और ऐसा होता है कि हमारी जो ग्रोथ होती है हाइट की, वो थोड़ी अनप्रोपोर्शनेट होती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि आपका जो फेस है वो आपकी बॉडी को मैच नहीं कर रहा। किसी के हाथ जल्दी लंबे हो जाते हैं, किसी के पैर ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप 18-19 की एज में पहुंचते हैं तो ग्रेजुअली आपकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे करके अपने फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है, तो एक टाइम लगता ही है वो 18 से 19 ईयर्स तक का। लेकिन ना, जैसे ही आप 19 ईयर्स में पहुंचेंगे तो आपकी जो पूरी ग्रोथ है वो आपकी हो जाएगी। इसलिए ही कहा जाता है कि उस एज में आपका एक अच्छा फूड, अच्छी डाइट लेना ज़रूरी है, ताकि आपकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो।
और क्या चेंजेस देखने को मिलता है, अगर हम बॉडी शेप की बात करते हैं तो बॉयज़ के जो शोल्डर्स होते हैं ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट ब्रॉड हो जाती है और मसल्स की ग्रोथ होती है। और गर्ल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, उनकी जो वेस्ट है वो भी बिकम वाइडर हो जाती है, मसल्स ग्रो होती हैं लेकिन बॉयज़ के कंपैरिजन में थोड़ी कम। एक वॉइस चेंज हमारा देखने को मिलता है बेटा, और ये जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है बॉयज़ के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है बेटा बॉयज़ के अंदर, हमारा क्या होता है, वॉइस हमारी कहाँ से निकलती है, वॉइस बॉक्स में से। ठीक है, तो जो बॉयज़ होते हैं इस दौरान क्या होता है, उनका जो वॉइस बॉक्स होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। जो हमारे देखिए, आप ये देखिए वॉइस का जो इस तरीके से ये बाहर को दिखने लगता है, इसको हम एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं। जो बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल एप्पल भी बोलते हैं। इसी की वजह से क्या होती है, वॉइस की जो आवाज़ होती है बहुत हार्श भी हो जाती है, आपका बाहर दिखने भी लगता है और हार्ड भी हो जाती है। और जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो वॉइस होती है वो कैसी हो जाती है, हाई पिच हो जाती है। गर्ल्स के अंदर जो आपका वॉइस बॉक्स है वो इतना ग्रो नहीं होता, इसलिए गर्ल्स के अंदर नहीं दिखाई देता, लेकिन बॉयज़ के अंदर आपका एडम्स एप्पल दिखाई देता है। और क्या होता है बेटा, आपके जो एडोलसेंस की एज में पहुंचते हो तो इस दौरान हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि जो पसीने वाले ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, और जो हमारा सेबेशियस ग्लैंड होता है जो कि बेसिकली क्या है, ऑयल ग्लैंड्स होता है, इनका जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों के जो फेस होते हैं उसमें बहुत सारे एक्ने और पिंपल्स आ जाते हैं। ठीक, और क्या होता है इस दौरान, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है कि जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं दोनों ही आपके रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। मेल्स के अंदर आपके टेस्टिस और पेनिस डेवलप होता है, और जो हमारे टेस्टिस होती हैं वो आपकी स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। और गर्ल्स के अंदर क्या होता है, आपकी जो ओवरीज होती हैं वो बढ़ जाती है, और एग्स जो होता है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, और जो ओवरीज होती हैं वो आपका क्या करती हैं, इनमैच्योर एग्स को रिलीज करने लगती हैं। ये अभी मैं आपको थोड़ा-सा आगे जाके समझाऊँगी डायग्राम के माध्यम से। अच्छा बेटा, याद रखिएगा हमारी 2 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, यानी कि क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ये क्या करती हैं, सीधा जो हार्मोन होती है वो हमारे ब्लड के अंदर रिलीज करती हैं। कहाँ करती हैं, सीधा ब्लड के अंदर रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से वो सीधा किस पे जाता है, टारगेट पे जाता है। ठीक है, और इसके अंदर किसी डक्ट के माध्यम से आपके जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमारे वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि दो पर्सन्स को एक दूसरे से भिन्न करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी कि वो कैरेक्टर्स जो कि हमें ये बताते हैं कि ये पर्सन बॉय है या गर्ल है, करेक्ट। लेकिन ये कैरेक्टर्स हमारे डायरेक्टली आपके रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, और ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, हॉर्मोन्स के द्वारा। अभी हम हॉर्मोन्स के बारे में और पढ़ेंगे थोड़ा सा। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी, ब्रेस्ट, राउंडेड हिप्स, थिक हेड हेयर्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इंक्रीज बॉडी फैट। मेल्स के अंदर देखा गया है कि फेस के, चेस्ट के हेयर हो जाते हैं, बॉडी हेयर बढ़ते हैं, एडम्स एप्पल आ जाता है, वॉइस गहरी हो जाती है, हैवी मसल्स का स्ट्रक्चर होता है, और लार्जर आपके टेस्टाइल्स हो जाते हैं, टेस्टिकल्स। ठीक है, हॉर्मोन्स क्या होते हैं बेटा, देखिए अभी मैं बात करती हूँ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हम वर्ड पढ़ते हैं तो हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है, ये पूरी की बॉडी कैसे कंट्रोल होती है, हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। हर एक पर्टिकुलर चीज का हमारे बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं। अभी हम इसके अंदर कुछ हमारे जो एडोलसेंस की एज में जो हमारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, या उस दौरान जो हमारे हॉर्मोन्स एक्टिव रहते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। यदि मैं मेल ऑर्गन की बात करती हूँ तो जो मेल ऑर्गन है हमारा एक टेस्टिस, ठीक है, इसके द्वारा एक हमारा हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन।
राइट। तो जो हमारे मेल ऑर्गन्स हैं उसकी यानी कि मेल बॉडी है, उसमें जितनी भी चीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। अगर मैं फीमेल ऑर्गन की बात करती हूँ, हमारे फीमेल ऑर्गन के अंदर हमारे एक आपका होता है ओवरीज। क्या होते हैं, ओवरीज। जैसे मेल के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस, वैसे ही फीमेल में क्या होते हैं, ओवरीज। ओवरीज हमारे दो तरह के आपके हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, एक करती है एस्ट्रोजन और एक करती है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है और बाकी के बॉडी के फंक्शंस होते हैं उन्हें रेगुलेट करने का काम करती है। जबकि जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये कब रिलीज होता है, जब हमारी प्रेगनेंसी होती है। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। और इन दोनों ही चीज़ों को यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को आपका इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। करेक्ट। देखिए, अब हमारे हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शन के दौरान। होता क्या है बेटा कि आपका इसको समझिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। देखिए, दिस इज योर माइंड, ठीक है, दिस इज योर माइंड, दिस इज योर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। तो अब हमारा क्या होता है, पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो ये जो मास्टर ग्लैंड होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यही आपके टेस्टिस को मेल के अंदर और ओवरीज को फीमेल के अंदर इंस्ट्रक्ट करती है कि अब आपको ये वाला हार्मोन रिलीज करना है। मेल को कहती है कि अपने टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कीजिए, और ओवरीज को बताती है आपको एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना है। यानी कि मास्टर ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड, इसमें बड़ी ग्लैंडों में से है। ठीक है, तो इसको कहेगी कि टेस्टिस को आप ये वाला हार्मोन रिलीज कीजिए, और ओवरीज को कहती है कि आप ये वाला हार्मोन रिलीज कीजिए। और इस चीज को देखिए, इन दोनों के हार्मोन को कौन रिलीज कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। राइट। कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। यानी कि हाइपोथैलेमस ही जो होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड इंस्ट्रक्ट करती है टेस्टिस और ओवरीज को कि अब आपको आपका ये वाला हार्मोन रिलीज करना है। तो यही चीज इन्होंने कहा है कि जो हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी के लिए, वो टेस्टिस को और ओवरीज को बताते हैं कि अब आपको टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन को रिलीज करना है। फिर वो क्या करते हैं, आपके आपके जो आपके टेस्टिस होते हैं या ओवरीज होते हैं, वो अपने अपने हार्मोन्स को ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं। और वो जो हार्मोन होता है, हमारी जो टारगेट पार्ट होता है बॉडी का, वहां पे पहुंचते हैं। फिर वो हॉर्मोन्स वहां पहुंचने के बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस को लाते हैं। और ये सब कब होता है, प्यूबर्टी के दौरान, जब हम प्यूबर्टी की एज में होते हैं, एडोलसेंस की एज में होते हैं। करेक्ट। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, तो बेटा जो ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपका 11 और 12 साल में आपका स्टार्ट हो जाता है। और 18 और 19 साल में जाके जो बच्चा होता है वो फुल्ली कैपेबल होता है किसके, रिप्रोडक्शन के। पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है, हमारे मैच्योर गैमेट्स रिलीज किए जाते हैं गोनाड्स के द्वारा। ठीक है, अगर हम मेल गोनाड की बात करते हैं तो बेटा मेल गोनाड क्या होता है, टेस्टिस होती हैं, और फीमेल गोनाड्स क्या होते हैं, ओवरीज होती हैं। टेस्टिस क्या रिलीज करते हैं, स्पर्म, और जो ओवरीज होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं, ओवम। ठीक है, और इन दोनों को मिला के, स्पर्म और ओवम को मिला के हम क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं। ठीक है, मेल्स के अंदर क्या होता है, एक बार ये जो होता है आपका स्टार्ट हो जाता है, फिर वो पूरी लाइफ टाइम उन कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता बेटा। फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है 11 से 12 एज में, ठीक है, 12 से 50 की एज तक क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन आपका चलता है। फिर उसके बाद 50 ईयर्स में आके बेटा क्या होता है कि हमारा जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल होता है वो पॉज हो जाता है। मेनार्क बोलते हैं जब आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है,
ठीक है। और आपका जब आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होती है तो उसे बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक। अब देखिए इसमें होता क्या है, अब इस चीज को समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊंगी। अभी हम बात कर रहे हैं फीमेल के लिए, फीमेल पार्ट है, ये फीमेल बॉडी पार्ट है। ठीक। अब इस फीमेल बॉडी पार्ट के अंदर देखिए क्या है, दीज आर द ओवरीज। ठीक है। अब इस ओवरीज के अंदर बेटा क्या होता है, एग होता है, या फिर हम कह सकते हैं ओवम होता है। ठीक है। अब दोनों पर एग होता है। अब क्या होता है बेटा, जब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो यहाँ पे आपका एग बनना स्टार्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जगह पे एग बनना स्टार्ट होता है। अब होता क्या है, जब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो ये हमारा जो एग है ये फैलोपियन ट्यूब की मदद से आपका यहाँ पर आपका आ जाता है। फिर उसके बाद धीरे 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 करके अब इस ड्यूरेशन में क्या होता है, आपके ये जो लाइंस होती हैं ये थिक होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स की लाइन आपकी मोटी होने लगती है, बढ़ने लगती है, मोटी हो जाती है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे हमारा एग आया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एग आया। अब एग आने के बाद यदि यहाँ पे इंटरकोर्स हुआ और आपका क्या हुआ, एग आपका फर्टिलाइज हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। क्या होता है, यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है अगर आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है। और अगर आपका एग फर्टिलाइज नहीं होता है यहाँ पे तो क्या होता है कि आपका ये जो एग है ये आपका यहाँ से निकल जाता है, प्लस आपकी ये जो लाइन है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स की जो लाइन है ये भी टूटने लगती है और ये पतली होने लगती है और ये फीमेल बॉडी में से ब्लड के रूप में निकलने लगती है। एक टाइम में हमेशा एक ही एग रिलीज होता है और ये ऑल्टरनेट रहता है, एक बार इस ओवरी से जाता है और एक बार इस वाली ओवरी से जाता है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है बेटा, इट्स सब बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है। ये और ये किस वजह से होता है, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो हमारी क्या होता है, बेबी यहाँ पे आपका बेबी का बनना शुरू हो जाता है। पहले जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है, फिर बेबी बनता है, राइट। और अगर नहीं होता तो ये आपका आपका क्या होता है, ये रिलीज हो जाता है आपका यहाँ से और फिर आपकी बॉडी इसमें से ब्लड निकलने लगता है। और ये थिक क्यों होता है, इसको थिक क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी जरूरत किसको पड़ती है, बेबी को पड़ती है। इसलिए ये पहले ही अगर एग फर्टिलाइज होता है तो उसकी प्रिपरेशन ये पहले ही कर लेते हैं ताकि बेबी को वो सपोर्ट कर सके, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, सेक्स डिटर्मिनेशन की। अब बात आती है कि ये बात कैसे डिटरमाइन होती है कि जो बॉय है वो कैसे होता है या मतलब गर्ल कैसे होती है। तो देखिए क्या होता है बेटा, हम जितनी भी बॉडीज होती है, ह्यूमन बॉडीज, ठीक है, वो किससे बनी होती हैं, सेल्स से। और आप सभी को पता है सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा हमारे 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। क्या होते हैं, 23 पेयर होते हैं किसके, क्रोमोसोम्स के, राइट। जिसमें से 22 पेयर्स हमारे उनका अलग काम है और जो 1 पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और बेटा जो यही पेयर होता है यही डिटरमाइन करता है कि जो हमारा बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा, राइट। अब देखिए मदर होती है, मदर के पास बेटा क्या पेयर होता है, आपका एक्सेस का पेयर होता है। और जबकि जो फादर होता है उसके पास एक्स वाई का पेयर होता है। ठीक है। तो जब आपकी मदर की बॉडी से एग रिलीज होता है तो उस टाइम पे सिर्फ उसके पास एक ही क्रोमोसोम होता है, दैट इज एक्स, राइट। और जो फादर होते हैं उसके उनके जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर 2 अलग अलग पेयर होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। नाउ अब जब जाइगोट बनना होता है, दिस इज एक्स, दिस इज स्पर्म। अब जब आपका फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट के अंदर डिपेंड करता है कि फादर की बॉडी से आपका एक्स क्रोमोसोम आया है या फिर वाई क्रोमोसोम। यदि फादर की बॉडी से एक्स क्रोमोसोम आया तो फीमेल बेबी बनता है और अगर फादर की बॉडी से वाई क्रोमोसोम आया तो मेल बेबी बनता है।
तो एंटायरली ये फादर के ऊपर डिपेंड करता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, ना कि मदर के ऊपर डिपेंड करता है। मदर के पास हमारे सेम पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, जबकि फादर के अंदर हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट पेयर होते हैं। तो ये डिपेंड करता है फादर के ऊपर कि वो कौन सा पेयर रिलीज करते हैं, और उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि फीमेल बेबी होगा या फिर मेल बेबी होगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा बेटा, जाइगोट आपका कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक ही सेल का बना हुआ होता है। उसके बाद जाइगोट के बाद हमारा बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या होता है आपका, पहले ये एक एक होता है, फिर उसके बाद डिवीजन होने लगता है इस तरीके से इन सेल्स का, इसलिए एम्ब्रियो कैसा होता है हमारा, मल्टी सेल्यूलर। कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर, राइट। एग भी हमारा यूनिसेलुलर होता है, जाइगोट भी हमारा यूनिसेलुलर होता है, और फिर उसके बाद एम्ब्रियो जो बनता है वो हमारा कैसा होता है, मल्टी सेल्युलर होता है। चलिए, अभी तक हमने कुछ आपके हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा। एक तो हमने किसके बारे में, आपके टेस्टिस के, राइट, और ओवरीज, एस्ट्रोजन, पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सब चीज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। इसके अलावा बेटा 3 हॉर्मोन्स हमारे और हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। एक है हमारा थायराइड, पैनक्रियास और एड्रेनल। तो इनसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, तो इसे ध्यान से समझिए। देखिए, थायराइड क्या होता है, थायराइड क्या करता है बेटा, थायराइड हमारी ग्लैंड होती है जो क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थायरॉक्सिन। यदि कोई ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हमारी थायरॉक्सिन हार्मोन को सही मात्रा में रिलीज नहीं करती, तो हमारे जो पर्सन होता है उसे कौन सी बीमारी हो जाती है, गॉइटर की। कौन सी बीमारी हो जाती है, गॉइटर की। उसी तरीके से बेटा पैनक्रियाज होते हैं। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो हमारा शुगर लेवल होता है, ठीक है, क्या होता है, शुगर लेवल होता है, उसे मेंटेन करता है। अब क्या होता है, यदि बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ गया तो उसको इंसुलिन दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी में शुगर लेवल को कम किया जा सके, और यदि किसी के में शुगर लेवल कम है तो उसको ग्लूकागोन दिया जाता है जिससे कि शुगर को बढ़ाया जा सके। और इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। क्या बोलते हैं, डायबिटीज होती है। अब एक होता है बेटा एड्रिनल, ठीक है, आपका ट्रायंगुलर शेप का होता है आपका, ठीक है, और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये करता है एड्रेनलिन, आपका हार्मोन को रिलीज करता है। इसका काम क्या होता है, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो सॉल्ट है उसके बैलेंस को बनाना। बेसिकली इसका काम क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे कोई शॉक लग जाता है, कोई स्ट्रेस है, कोई गुस्सा है, तो उस अपने आप को जो कंट्रोल करने की जो शक्ति होती है वो हमारे को किससे मिलती है, एड्रेनलाइन हार्मोन से मिलती है, जो किसके द्वारा दिया जाता है, एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। और बेटा याद रखिएगा, ये भी थायराइड और एड्रेनल भी अपने हार्मोन सीक्रेट कब करते हैं, जब उन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको ऑर्डर मिलता है। हमने क्या पढ़ा, जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर नहीं देता, ना तो टेस्टिस, ना ओवरीज, ना थायराइड, ना एड्रेनल, कोई भी अपने हार्मोन्स को रिलीज नहीं करता, ठीक है। इसलिए ही आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन रिलीज करता है, वो कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन, राइट। अब एक वर्ड आता है बेटा, मेटामॉर्फोसिस। क्या आता है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है बेटा, लार्वा से एडल्ट बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस बोलते हैं। आपके बुक के अंदर हमें 2 चीजों के बारे में दिया गया है, एक होता है मॉथ और एक होता है फ्रॉग, ठीक है। लार्वा से एडल्ट बनने की जो प्रक्रिया है, लार्वा से जो हमारी एडल्ट बनने की प्रक्रिया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब एक बात याद रखिएगा बेटा, जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके अंदर इंसेक्ट्स हार्मोन आपके रिलीज होते हैं जो उनको आपके काम करते हैं, राइट। अब जो हमारे आपके जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग किस में रहता है, वाटर में रहता है, राइट। तो फ्रॉग को वाटर में रहने के लिए अपने इस एडल्ट से एडल्ट फ्रॉग बनने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है बेटा, थायरॉक्सिन हार्मोन की।
ठीक है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन कब मिलेगा? जब वाटर के अंदर किसकी मात्रा होगी? आयोडीन की। यदि याद रखिएगा वाटर में आयोडीन नहीं होगा तो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो टैडपोल है ये आपका फ्रॉग में चेंज नहीं हो पाएगा। वाटर में आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो दिस इज ऑल। हमने बेटा मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं आपकी रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर हमारा कोई चीज़ रह भी गई है तो जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हम उसके अंदर कवर कर लेंगे। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।